गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ओके, जो कि हमारा एक जो है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आता है। ओके, तो स्टूडेंट जो है ये था हमारा चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल, जो कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में हमने जो है बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशंस देख ली थी कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। क्या बताया था स्टूडेंट हमने कि ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स इन अ लिविंग टिश्यू, किसी भी लिविंग टिश्यूज के अंदर जो है जितनी भी जो है ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम जो है क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, इसके बाद जो है स्टूडेंट हमने जो है उनके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से जो है बायो मॉलिक्यूल्स को जो है दो क्लास में डिवाइड किया था। फर्स्ट था हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और सेकेंड था हमारा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में स्टूडेंट हमने क्या बोला था कि जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मोर देन 1000 डाल्टन जिनका वेट होता है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं, और जिनका लेस देन 1000 डाल्टन जो है मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका क्या आता है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आता है। तो इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या होगा, लेस देन 1000 डाल्टन। ठीक है, कितना होगा आपका जो है, लेस देन 1000 डाल्टन। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये किस में आता है, आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आता है। ओके, अब स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट, कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्टूडेंट ये आपका जो है एक जो है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है स्टूडेंट ये जो है क्या होता है, मेनली जो है मेडअप होता है किस किस से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, किस किस से बना होता है, ये आपका जो है कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है ये क्या होता है, आपका मेडअप होता है। ठीक है, कौन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट है स्टूडेंट जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है हम क्या भी कहते हैं, सैकेराइड्स भी कहते हैं। सैकेराइड्स का मतलब होता है सुगर्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या भी कहा जाता है, सैकेराइड्स। ठीक है, सैकेराइड्स भी जो है कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, और सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, शुगर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब हो गया आपका शुगर्स। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको फर्दर जो है क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को किस किस में किस किस में डिवाइड किया गया है। तो अब उसका मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाती हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसको जो है तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्टूडेंट जो है आपका मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे सैकेराइड लिख रहे हैं क्योंकि हमने क्या कहा था कि कार्बोहाइड्रेट को क्या भी कहा जाता है, सैकेराइड भी कहा जाता है। सैकेराइड का मीन शुगर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला हो गया आपका जो है मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टूडेंट जो है आपका वो है आपका नंबर 2 ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, पहला क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट टाइप हो गया आपका मोनोसैकेराइड, सेकंड हो गया स्टूडेंट ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, और थर्ड होता है स्टूडेंट जो है आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट जो है कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप हो गए। फर्स्ट हो गया मोनोसैकेराइड, सेकंड हो गया ओलिगोसैकेराइड और थर्ड हो गया स्टूडेंट जो है आपका पॉलीसैकेराइड। ओके, नाउ कम टू द मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो व्हाट इज मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड्स को जो है स्टूडेंट जो है ये आपकी जो है एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, क्या होती है, जो मोनोसैकेराइड होता है इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सबसे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट अगर कोई होता है नेचर में तो वो क्या होता है आपका मोनोसैकेराइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि दीज
are simplest, these are simplest carbohydrates, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा मोनोसैकेराइड। क्या कहा हमने कि दीज आर सिंपल या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, यानी कि नेचर में जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो आपका क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। अब आता है आपका कि जो मोनोसैकेराइड होता है स्टूडेंट, दीज आर जनरली कंपोज्ड ऑफ 3 to 7 कार्बन आइटम्स पर मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर कोई मोनोसैकेराइड है तो उस मोनोसैकेराइड में आपके 3 से लेकर 7 कार्बन आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी क्या हो सकता है आपका, जैसे सपोज कितने हो सकते हैं, 3 से लेकर कितने 7 तक कार्बन हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। किसी भी मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स में आपको जो है कार्बन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर उसमें कार्बन की हम बात करें किसी मोनोसैकेराइड में, तो उसमें कितने कार्बन हो सकते हैं, 3 to 7, ठीक है। 3 to 7 कार्बन एटम्स होते हैं किसमें, मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट हम, कि मोनोसैकेराइड का जो अगर एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो वो क्या होता है आपका, ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या हो गया स्टूडेंट आपका, मोनोसैकेराइड हो गया, ठीक है। या फिर जो है आपका स्टूडेंट जो है क्या हो सकता है, आपका जो है राइबोस जो होता है, ये भी जो है मोनोसैकेराइड का आपका जो है एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एग्जाम्पल लिखूं स्टूडेंट तो क्या हो सकता है आपका, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, या फिर जो है आपका राइबोस शुगर हो गई, ठीक है, ठीक है। ये दोनों ही आपके जो है क्या हो गए, इसमें इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है इसमें जो है फ्रक्टोज हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है, या जो है आपका जो है गैलेक्टोज हो सकता है, ठीक है। तो आपके बुक में जो है राइबोज और जो है ग्लूकोज दिया हुआ है, तो ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी जो है आपको राइबोज और ग्लूकोज मेंशन किया है। तो अब इसका जो है डायग्राम भी देख लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज का और राइबोज शुगर का, ठीक है। तो आपका जो है फर्स्ट हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। जो ग्लूकोज होता है स्टूडेंट जो है, इसमें जो है आपके कितने कार्बन होते हैं, इसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज के केस में जो है 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, जबकि राइबोज शुगर के केस में आपके जो है 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर्स दे रखा है, ठीक है, ग्लूकोज का। ठीक है, आई होप आपको विजिबल हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, CH2OH, ठीक है, यहाँ पर HOH, ठीक है, HOH, OH और आपका H, और इधर है आपका H और OH, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है स्टूडेंट जो है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का, ठीक है। यहाँ पर लिख दूँ, आई होप कि आपको विजिबल हो, ठीक है, यहाँ पर लिख देता है, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अगर इसका फॉर्मूला सिंपल फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या है इसका फॉर्मूला, C6H12O6, ठीक है। तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होता है आपका, मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। ये ग्लूकोज है आपका, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया C6H12O6, और ये इसका जो है स्ट्रक्चर्स हो गया, और ग्लूकोज हमारा किस में आता है, मोनोसैकेराइड में आता है, ठीक है। तो अगर हमने मोनोसैकेराइड में बात करी थी कि ये जो है क्या है आपका सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, इनमें जो है 3 to 7 कार्बन आइटम हो सकते हैं। तो जैसे अगर हम जो है ग्लूकोज के बात करें, ग्लूकोज की बात करें तो इसमें 6 कार्बन आपके होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, ये ठीक है।
अब नेक्स्ट है आपका राइबोस शुगर, ठीक है। तो राइबोस शुगर को भी हमें पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये जो है आपका जो है आगे आप इसको 12th में भी देखोगे, ठीक है, जहाँ पर आपका पूरा एक चैप्टर होगा किस पे, आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले में, ठीक है, ये जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है आपका उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं राइबोस में। तो राइबोस हमने क्या कहा स्टूडेंट, 5 कार्बन की शुगर होती है। तो यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ, ठीक है, ठीक है। ये आपका OH, ये हो गया आपका जो है यहाँ पर OH, और इधर आपका H, और ये आपका हो जाएगा CS2OH, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है क्या, इसका राइबोस शुगर का, ठीक है। ये है आपका राइबोस शुगर, ठीक है। इसका अगर सिंपल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो क्या है, C5H10O5, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C5H10O5, ठीक है। और ग्लूकोज का क्या था, C6H12O6। ग्लूकोज का तो सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका जो है राइबोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। राइबोज में भी जो है 2 तरीके की आपकी शुगर हो सकती है। एक आपके जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर हो सकती है, और एक आपकी सिंपल राइबोज शुगर हो सकती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं स्टूडेंट जो है नेक्स्ट ऑलिगोसैकेराइड पे, ठीक है। नाउ कम टू द ऑलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 to 6 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2 से जो है 6 तक जो है मोनोसैकेराइड्स की आपको जो है चेन देखने को मिल सकती है, किसमें, ऑलिगोसैकेराइड्स में, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स में क्या था आपका, एक सिंगल स्ट्रक्चर है। माना अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो एक सिंगल स्ट्रक्चर से मोनोसैकेराइड, ठीक है, जो कि बना हुआ किससे, 3 to 7 कार्बन एटम से, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड क्या है आपका, these are formed ठीक है, 2 to 6 मोनोसैकेराइड, ठीक है। ठीक है, यानी कि आपके जो है 2 से 6 मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे आपके, किसमें, ऑलिगोसैकेराइड्स में, ठीक है। तो कैसे देखो, यहाँ पर ये मोनोसैकेराइड में एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप जो है मतलब लेस देन 10 जो है, आप इसको ये भी कह सकते हो कि लेस देन 10 जो है मोनोसैकेराइड से मिलकर जो है आपका ऑलिगोसैकेराइड्स बनता है, ठीक है। तो अगर जो है, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, लेस देन 10, ठीक है, यानी 10 से जो है कम मोनोसैकेराइड की जो चेन होती है उसको ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। और 10 से जो ज़्यादा होती है उसको पॉलीसैकेराइड्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स को आज नहीं पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ स्टूडेंट, कि जो मोनोसैकेराइड और जो ऑलिगोसैकेराइड्स हैं आपके, ये आपके किस में आते हैं, आपका जो है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आता है, ठीक है। जबकि जो आपका पॉलीसैकेराइड्स है स्टूडेंट, पॉलीसैकेराइड जो है ये आपका जो है किस में आता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ऑलिगोसैकेराइड्स क्या है, कि दीज आर फॉर्म 2 to 6 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स, या लेस देन जो 10 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है स्ट्रक्चर्स, उसको हम ऑलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, जो कि है हमारा क्या, मोनोसैकेराइड, जो कि 3 to 7 कार्बन आइटम से मिलकर बना हुआ, ठीक है। अब मैं ऐसे ही जो है यहाँ पर 6 अगर जोड़ देती हूँ, ऐसे ही मैं 6 की चेन बना देती हूँ। माना कि जो है ये आपका 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये 2, ये 3, ये 4, ये मैं समझाने के लिए बना रही हूँ ऐसे, ठीक है, 5,
6, है ना। तो ये जो एक चेन बन रही है स्टूडेंट, और इनको मैं ऐसे जोड़ दूँ अगर सपोज, ठीक है। तो ये जो चेन बनी है, ठीक है, लेस देन 6 मोनोसेक्राइड्स की जो आपस में जो चेन बनी है, इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? ऑलिगोसेक्राइड्स कहेंगे, ठीक है। अब अगर सिर्फ दो मोनोसेक्राइड जुड़कर बने हुए हैं, ठीक है, अगर सिर्फ जो है ये 2 मोनोसेक्राइड जुड़े हैं, तो इसको कहेंगे हम क्या? डाइसेक्राइड, ठीक है। इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट हम उस केस में? डाइसेक्राइड्स, ठीक है। विजिबल है आपको? ठीक है, विजिबल है। तो क्या कहेंगे हम कि अगर जो है आपको जो है सिर्फ 2 मोनोसेक्राइड्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? डाइसेक्राइड्स हो गया, ठीक है। अब है अगर इसी तरीके से स्टूडेंट जो है 3 जुड़े हों, ठीक है, 1 2 और ये 3 जुड़े हों, ठीक है, तो इसको क्या कह देंगे हम उस केस में? ट्राइसेक्राइड्स, ठीक है। इसको कह देंगे ट्राइसेक्राइड्स, ठीक है। और अगर जो है आपके जो है और अगर स्टूडेंट इसी तरीके से जो है आपका जो है क्या है 4 जुड़े हों, तो उसको हम क्या कह देंगे? टेट्रासेक्राइड कहेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर एक और चीज़ समझना स्टूडेंट, अगर जो है ऑलिगोसेक्राइड जो है बनता है, ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो ऑलिगोसेक्राइड्स होते हैं स्टूडेंट जो है ये आपके मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑलिगोसेक्राइड्स का जो मोनोमर है वो क्या हो गया? मोनोसेक्राइड्स हो गया, है ना। क्योंकि ये मोनोमर्स का मतलब कि क्योंकि ये मोनोसेक्राइड से जुड़ कर तो ये चेन बन रही है आपकी ऑलिगोसेक्राइड्स के। अगर 2 मोनोमर जुड़े हुए हैं तो डाइसेक्राइड इसको हम कहते हैं। अगर 3 मोनोमर जुड़े हैं तो उसको ट्राइसेक्राइड कहते हैं, और अगर 4 मोनोमर जुड़े हुए हैं तो उसको टेट्रासेक्राइड्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब जो है स्टूडेंट एक और चीज़ वो ये है कि ये जो 2 यहाँ पर मोनोमर्स जुड़े हुए हैं, ये 2 मोनोसेक्राइड्स जुड़कर जो डाइसेक्राइड्स बना रहा है, तो ये जुड़े किससे होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है स्टूडेंट जो है ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बॉन्ड बनता है इसको कहा जाता है, इनके बीच में जो चीज़ इनको जोड़ रही होती है उस बॉन्ड को कहते हैं हम क्या? ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ठीक है। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के जरिए जो है ये क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो वरना ये कैसे जुड़ेंगे आपस में? तो ठीक है, तो जितने भी जो ये डाइसेक्राइड है, ये ट्राइसेक्राइड है, ये टेट्रासेक्राइड्स है, ये आपस में जो है क्या होता है स्टूडेंट आपके जो है ग्लाइकोसिटिक जो है लिंकेज के द्वारा जो है आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आज की आपकी क्लास, जिसमें कि हमने जो है कार्बोहाइड्रेट्स और देन उसका जो टाइप है मोनोसेक्राइड्स और ऑलिगोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा। देन इसके बाद जो है हम पॉलीसेक्राइड्स को पढ़ेंगे, और जो पॉलीसेक्राइड्स है स्टूडेंट ये हमने क्या कहा था आपका? पॉलीसेक्राइड जो है आपका जो है किस में आता है? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आता है, ओके। तो इसको जो है हम जो है कल की क्लास में सेपरेट इसको पढ़ेंगे, ओके। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।